फिर क्या होता है ये पॉलिनोमियल। तो आप ध्यान दो कि पॉली मीन्स होता है मेनी, पॉली मीन्स क्या होता है मेनी, नोमियल मीन्स क्या होता है टर्म, नोमियल मीन्स क्या होता है टर्म। तो जहां बहुत सारे टर्म हो उसको हम क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल। अच्छा मेनी का मतलब तो समझ में आ गया, टर्म क्या होता है, टर्म समझो क्या होता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपसे लिख दूं 2x² प्लस 5x माइनस 8, तो क्या आप बता पाओगे इसमें कितने टर्म है, तो क्या आप बता पाओगे इसमें कितने टर्म है। यस, एक टर्म तो आपका हो गया 2x², एक टर्म तो हो गया, इसे बोलोगे फर्स्ट टर्म। 5x भी एक टर्म है, 5x भी एक टर्म है, ये क्या है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म। ऐसे ही 8 भी क्या है एक टर्म है, ये क्या है थर्ड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म। अब इन सबको अलग कौन कर रहा है, तो आप देख पा रहे हो प्लस या तो माइनस क्या कर रहा है अलग कर रहा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात नहीं करेंगे, ठीक। प्लस और माइनस जिसको अलग कर दें उसके बाद जो पार्ट्स बनेगा ना उसे हम बोलते हैं टर्म। तो इसमें कितने टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। अगर ऐसे ही मैं आपसे दूसरा एग्जांपल आपको देके पूछ लूं कि अब बताओ 2x प्लस 5, इसमें कितने टर्म है, तो आप बोलोगे सर 2 टर्म है, पहला टर्म 2x, दूसरा टर्म 5। अगर अब आपसे मैं पूछ लूं अब कितने टर्म है, तो आप बोलोगे सर सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है। क्या ये बात आई समझ में आपको, ओके आ गया। तो टर्म का मतलब हमें पता लग गया कि सर जहां बहुत सारे टर्म हो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। बट इसकी एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है, क्या है इसकी डेफिनेशन, तो आओ एक एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन है क्या। मैं एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैंने लिया एग्जांपल 2x² प्लस 5, ठीक है, 2x² प्लस 5, ये पूरा का पूरा क्या है पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसमें कम से कम 2 टर्म है, ठीक है। आगे बात करेंगे कौन सी चीजें पॉलिनोमियल हो सकती है और कौन सी चीजें पॉलिनोमियल नहीं होगी, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। अब यहां देखो तो ये 5 क्या है आपका, 5 क्या है, 5 एक कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, 5 क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जो फिक्स हो, क्या हो फिक्स हो, फिक्स है। जैसे ये नंबर क्या है, टर्म जो लिखा है यहाँ फिक्स है, जैसे ये मेरे हाथ पे ये मैंने रख दिया, ये क्या है फिक्स है, ये अपनी मर्जी से इधर उधर तो जा नहीं सकता ना, तो ये फिक्स है। तो जो चीज फिक्स हो उसे क्या बोलेंगे हम कांस्टेंट, क्या बोलेंगे कांस्टेंट। एक्स क्या है, एक्स क्या है वेरिएबल, एक्स क्या है वेरिएबल। अच्छा ये वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब है जो चीज वेरी करती हो, वेरी का मतलब है डिपेंड करती हो। समझो अगर जैसे मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूं, ठीक है, अगर मुझे चंडीगढ़ से अंबाला जाना हो, ठीक है, जो कि यहां से 20 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है, तो एक बार मैं क्या जाता हूं बाइक से जाता हूं और एक बार मैं कार से जाता हूं। तो आप बताओ मैं सबसे पहले कब पहुंचूंगा, बाइक से पहुंचूंगा या कार से पहुंचूंगा। आपको लग रहा हो कार से, नहीं नहीं मैं बाइक से भी तो पहुंच सकता हूं, हो सकता है मैं बाइक तेज चलाऊं और कार स्लो चलाऊं। तो ये देखो ये इस बात पे डिपेंड करता है ना कि मैं कौन सी चीज स्पीड चला रहा हूं। तो मैं जितना ज्यादा स्पीड चलाऊंगा या कार चलाऊं या बाइक चलाऊं उससे मैं पहले पहुंचूंगा। कहने का ये मतलब है ना कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है कि मैं किससे पहले पहुंचूंगा। वैसे ही जब आंसर किसी चीज पे डिपेंड करने लगे, एक्स पे डिपेंड करने लगे, तो क्या होगा उसे हम क्या बोलेंगे वेरिएबल। एक एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से समझो कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। सपोज मैंने लिया 2x, ये 2x है, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो 2 मल्टीप्लाई 0 आंसर कितना आया 0। अगर x की वैल्यू में 1 रख दूं, x की वैल्यू कितनी 1, तो आंसर कितना आया 2। अगर x की वैल्यू में 3 रख दूं तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 हो गया। आप देख पा रहे हो कि सर यहां जो x की वैल्यू है ना वो बदल रही है, x की वैल्यू क्या है बदल रही है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू बदल रही है, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू बदल रही है। दैट मीन्स ये कि x की वैल्यू मैं बदल रहा हूं तो आंसर भी बदल रहा है, और आंसर डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है x की वैल्यू के ऊपर। दैट मीन्स x इज आवर वेरिएबल। अच्छा वेरिएबल होते क्या है, तो a से लेके अल्फाबेट में a से लेके z तक के जितने लेटर होते हैं ना
वो सारे के सारे क्या होंगे, अपने वेरिएबल्स ही होंगे। एक तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर वेरिएबल। ठीक है, इस तो ये समझ में आया होगा आपको कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जिसपे आंसर डिपेंड करता हो। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं कि ये टू क्या है। अब ये टू क्या है, तो टू को आप बोलोगे कोफिशिएंट। क्या बोलोगे, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। ठीक है, वेरिएबल के बाद जो भी होगा, वेरिएबल के बाद जो भी नंबर लिखा होगा वो आपका क्या होता है, कोफिशिएंट। क्या होता है, कोफिशिएंट। बात करते हैं टू की। आखिर ये टू क्या है, टू है आपका डिग्री। टू आपका क्या है, डिग्री। टू क्या है आपका, डिग्री। अगर इन सबको मैं मिला लूं, इन सबको मिला के मैं बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा ये मेरा, पॉलिनोमियल। मींस पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच इंक्लूड कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। आई बात समझ में। पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें कोफिशिएंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ डिग्री होनी चाहिए, उसे क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल। आई बात समझ में। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें पॉलिनोमियल हो सकती हैं। इतना तो हमें पता लग गया कि सर ये पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या बवाल है, ये पॉलिनोमियल पता लग गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल में 2x+5, क्या ये पॉलिनोमियल है, यस बिल्कुल पॉलिनोमियल है ये। अगर फिर मैं आपसे पूछूं कि x/2+3, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो नहीं। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं तीसरे एग्जांपल में √x+3y, ये क्या है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। आखिर ये पॉलिनोमियल है पर ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि 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 रीजन देखो, सबसे पहला इसका पावर क्या है, हाफ। पावर क्या है, हाफ। पावर में नहीं होना चाहिए, पावर में नहीं होना चाहिए, पावर हाफ नहीं होना चाहिए, तो पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, अच्छा हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये क्या है, पॉलिनोमियल हो सकता है, ये पॉलिनोमियल हो सकता है। अगर इसी को मैं थोड़ा सा रिवर्स कर दूं, ये पॉलिनोमियल है बेटा, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। हाँ, ये पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, देखो एक बार, अगर इसको मैं लिखूं 2/x+3, तब ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवीजन में नहीं होना चाहिए। रीजन क्या दोगे, डिवीजन में नहीं होना चाहिए। और जो भी पावर है, जो भी पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि पॉलिनोमियल क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा।